अकरम साई साहब से भी बात कर लेते हैं। अकरम साई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज आ रही है आपको? अकरम साई साहब, आप को आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा अकरम साई साहब, ये जिस तरह से ख्वाजा इदरीस साहब भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे प्लेयर्स हमारे तो गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, लेकिन अरशद नदीम ही वाहिद एक ऐसे हैं जो कि इतने आगे तक गए। लेकिन जितना भी पूरा दस्ता पाकिस्तान का वहाँ गया था, उनको क्या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई भी पजीराई मिली थी या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ें उनके साथ थी, कोचेज उनको दिए गए हों, उनकी ट्रेनिंग की हो? कोई भी ऐसा खिलाड़ी आपकी नज़र में है जिसको हुकूमत की तरफ से इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करके आगे भेजा गया हो? मैं जी आपसे ये कहूं कि आज के दिन के हवाले से मैं फ्रैंकली ज़ाती तौर पे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो या ऐसी कोई ब्लेम गेम हो। मैं आज ज़ाती तौर पे एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत में बहुत खुश हूँ जहाँ तक हमारा बच्चा अरशद नदीम पहुँचा हुआ है। मेरी पूरी एथलेटिक फेडरेशन इस पे खुश है। बहुत सारी चीजें बातें करने की हैं। अब सिर्फ मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे भी और पूरी कौम से कि उसके लिए दुआ करें। अकरम साई साहब, वो तो हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जैसे देखिए हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन हॉकी में इंडिया की टीम फिर भी बहुत आगे तक चली गई, लेकिन हमारी टीम नहीं जा सकी। क्या वजह इसकी है आपको नजर आती है कि हॉकी में जो कि हमारा कौमी खेल है उसमें हमारी टीम इतनी पीछे? इस पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ हर बंदा हर चीज पे कमेंट करने को तैयारी करके गए हैं, उनके कैंप लगे थे, उन्होंने उनके ऊपर अपने प्लेयरों के ऊपर पैसा लगाया है। तो ये होगी कि हॉकी से बात कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजह है। मेरे से आप एथलेटिक्स की बात करें और मैं आपको हर चीज बताने को तैयार हूँ। दूसरों को इल्जाम लगाना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स बोर्ड हो, चाहे वो बड़ा आसान है। आप अपनी बात करें। हमने साबित कर दिया एथलेटिक फेडरेशन ने अल्लाह की मेहरबानी से कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जो भी हालात है, ये सब हालात जो इनाम ने भी बात की है, इदरीस ख्वाजा साहब ने बात की है, ये सब बातें ठीक हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद एथलेटिक्स फेडरेशन इस काबिल हुई है पिछले 7-8 साल की मेहनत करके कि हम कम से कम एक बच्चे को उस लेवल पे ले गए हैं। सबको अपना काम मेहनत से करना चाहिए। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अकरम साई साहब, टैलेंट तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा मौजूद है। हमारा सिर्फ एक खिलाड़ी ही इतना आगे तक क्यों जा सका? रिक्वेस्ट है, हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम कोई बात उनके खिलाफ नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि एक लाएअमल तय हो जाए कि हमने क्या करना है, फेडरेशनों ने क्या करना है और गवर्नमेंट ने क्या करना है। हमारे साथ तय कर ले मामलात, हम बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। बिल्कुल अकरम साई साहब, ये जो ख्वाजा इदरीस साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो भी कोई अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी है और ना हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से क्रिकेट को इतनी ज्यादा पजीराई मिलती है, तो बाकी ये जो छोटे छोटे खेल हैं उनको उस तरह से पजीराई क्यों नहीं मिलती? जी ये बिल्कुल से इदरीस ख्वाजा साहब ठीक कह रहे हैं और ना ही उन्होंने कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बात की है, ना किसी ने कहा है कि उन्होंने की है जी। ये गवर्नमेंट के खिलाफ या उसकी बात नहीं है। ये चूंकि स्पोर्ट्समैन है, इनाम भी आपके पास बैठा हुआ है, उस लेवल का स्पोर्ट्समैन है। मैं खुद से पाकिस्तान का चैंपियन और रिकॉर्ड होल्डर रहा हूँ, इस वजह से ही एथलेटिक्स का प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये सब चीजें समझता हूँ और इस सब का असल में चूंकि हमारी स्टेक्स है ना सबकी, हमें तकलीफ होती है ना एक चीज जो नहीं बेहतर हो रही, तो इसलिए उसको इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव यानी आगे उसकी बेहतरी के लिए बात होती है। तो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ, मैंने नहीं कहा कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ की क्या बात है। गवर्नमेंट है तो हम हैं, ये गवर्नमेंट हमारी है, हमने ही गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट किया हुआ है, हमने ही इसकी रिस्पेक्ट करनी है। हमारा तो ये लेकिन अकरम साई साहब, मीडिया का काम होता है कि मीडिया इस तरह की चीजों को हाईलाइट करे ताकि ऐसी चीजों को पजीराई मिले। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि जेवलिन थ्रो का नाम इससे पहले मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं था। इस बार मीडिया में ये चीज आई, बात हुई इस बारे में, उसके बाद ही इस चीज के बारे में पता चला, नॉलेज आई। तो इस तरह के बहुत सारे और खेल भी होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है। तो अगर हुकूमती सतह पर एप्रिसिएशन मिले, ऐसे प्लेयर्स को आगे आने का मौका मिले, तो हमारा मुल्क बहुत आगे तरक्की कर सकता है स्पोर्ट्स में। बिल्कुल कर सकता है, सही है, मैं टोटली आपसे इत्तेफाक करता हूँ, सही है। ये जो बाकी भी प्लेयर हमारे गए हैं, क्वालिफाई करके गए हैं, वर्ल्ड ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके हमारे प्लेयर वहां पे गए हैं। अगर उनके ऊपर भी जरा थोड़ी सी मेहनत हो जाती तो उनका नाम भी वो जो है वो इस लिस्ट में आ जाता कंपटीशन में। तो क्या वजह नहीं, मैं बात से इत्तेफाक नहीं करता कि बाकी क्वालिफाई करके गए हैं।
अरशद नदीम क्वालिफाई करके गया है और 3 बच्चे राइफल शूटिंग के क्वालिफाई करके, बाकी वाइल्ड कार्ड पे गए हैं। ये जो फैक्ट है वो फैक्ट स्टेट करना चाहिए। बिल्कुल किया है। अरशद नदीम को मैं है। जाती तौर पे जानता हूँ, मेरे साथ वो रहा है। अरशद नदीम तो अपने बलबूते पे गए ना, वो तो बिल्कुल मेरिट पे गए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फैक्ट जो है उसको बयान करना चाहिए। फैक्ट ये है कि अरशद नदीम और 3 बच्चे राइफल शूटिंग के ये क्वालिफाई करके गए हैं, बाकी वाइल्ड कार्ड पे गए। मैं तो ये फैक्ट बयान कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये रिकॉर्ड है, इसको उस तरह ही बयान करना चाहिए। इसमें ना किसी की कोई अकरम साहिब साहब जो वाइल्ड कार्ड के ऊपर भी गए हैं उनमें भी शौक तो था ना, टैलेंट तो उनमें भी कहीं ना कहीं मौजूद था, तो अगर उनको हमारे थोड़ी सी तवज्जो मिल जाती जो पोजीशन है, हाँ, क्या वो कम थी? ये बच्चे जो वाइल्ड कार्ड पे जाते हैं, मकसद ये होता है पे आया है, क्या वो कम थी? उसको आप इग्नोर करेंगे? जी अकरम साहिब साहब। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल से आप दुरुस्त कह रही हैं कि जो बच्चे हमारे वाइल्ड कार्ड के बीच जाते हैं, मकसद क्या होता है कि अगर इस वक्त वो मेडल विनिंग पोजीशन में नहीं भी हैं तो वो इनकरेज हो जाएं, नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करें, वो उस लेवल का इवेंट देखें, उसका एक अपने, मैं वो नहीं कह रहा कि वो कोई नेगेटिव, मैं तो एक जो स्टेटमेंट थी उसको करेक्ट किया है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है। और जिन लोगों ने मतलब एथलेटिक्स के अलावा, जेवलिन के अलावा राइफल शूटिंग ने क्वालिफाई किया है, मैंने उनको भी अप्रिशिएट किया है, कांग्रेचुलेट किया है राइफल शूटिंग फेडरेशन को, ताकि बाकी लोग भी और बाकियों पे कोई वो क्रिटिसिज्म नहीं है। मतलब ये है कि बाकी भी मेहनत करके तो इस लेवल तक आए, जो इस लेवल तक आने के लिए चीजें चाहिए जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे अभी आपके सामने इदरीस ख्वाजा साहब या इनाम भट्ट साहब कह रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं, ये मकसद जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट का या जो भी कोई स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक है उनकी तवज्जो दिलाने का मकसद है कि भाई मजीद इसमें प्रमोट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन हैं, ये दोनों भी स्पोर्ट्समैन हैं। हमें, जैसे मैंने कहा कि हमारा ये पैशन है, हमें तकलीफ हो रही है कि जी पाकिस्तान 22-23 करोड़ के हम मुल्क हैं, एक न्यूक्लियर पावर हैं अल्लाह की मेहरबानी से, तो हमारी स्पोर्ट्स में ये खस्ता हाली क्यों है? इसको इम्प्रूव करने के लिए बात हो रही है, जो भी करता है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही। अच्छा, अरशद नदीम साहब के बारे में मैं पढ़ रही थी और मुझे ये पता चला मियां चन्नू से उनका ताल्लुक है, एक छोटे गांव से वो आगे आए, तो उनकी जो पूरी स्ट्रगल रही, जाहिर है आप एथलेटिक फेडरेशन के सदर हैं, आपके भी इल्म में होगा कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल की यहाँ तक आने के लिए, तो थोड़ा सा आप उनकी स्ट्रगल के बारे में बताएंगे ताकि हमारे जो नौजवान नस्ल जो सुन रही है, जिनके अंदर इस तरह का शौक है, उनको इससे थोड़ी सा एप्रिसिएशन मिले और उनके अंदर भी ये जज्बा आए कि वो भी आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये बड़ा जरूरी है कि हमारे बच्चों को ये पता चले कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। ये बच्चा जैसे आपने कहा एक हम्बल सी बैकग्राउंड से है, मियां चन्नू से है, इसको नीचे कोई डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल के जो कंपटीशन हुआ वहां से किसी ने पिक किया, किसी कोच ने इसको वहां से पिक करके वो ले आए। जब ये फेडरेशन के पास आया तो जाहिर है आज माशाल्लाह ये कोई 87 मीटर्स जेवलिन फेंक रहा है, तो उस वक्त स्टैंडर्ड जो है वो कोई 60-65 मीटर के लगभग था। तो ये फिर चूंकि फेडरेशन एक्सपर्ट होते हैं ना, इनके पास एक्सपर्ट कोचेज हैं, क्वालिफाइड कोचेज हैं हमारे पास, तो हमने इसको आज से, जैसे मैं कह रहा था, 6-7 साल पहले पिक किया और सबको पता है, आपको भी हम इंटरव्यूज देते रहे हैं, कहते रहे हैं, बताते रहे हैं, मीडिया पूरे को ये पता है कि हम कब से लगे हुए थे कि ये बच्चा इस लेवल तक पहुंचेगा। इसने खुद से दिन रात मेहनत की है। इसके साथ हमने एक डेडिकेटेड एक कोच फयाज बुखारी साहब जो हैं उनको लगाया हुआ है, जो दिन रात इसके साथ हैं। उसके अलावा ये काफी नहीं था, हमने इसको फॉरेन कोच जो है, क्योंकि एक खास लेवल पे पहुंच के आपको टेक्निक में मजीद बेहतरी चाहिए होती है। ये दोनों बड़े एक्सपर्ट्स हमारे चूंकि बैठे हुए आपके पास, ये इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि एक लेवल पे जाके आगे बढ़ने के लिए आप टेक्निक को इम्प्रूव करना होता है। सही। तो इसको हमने बाहर कजाकिस्तान के कोच को हायर किया और वो इसकी ट्रेनिंग जो है, चूंकि वहाँ हम भिजवा नहीं सके कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन वो ट्रेनिंग करवाता रहा। अच्छा। इसकी देख के कि क्या इसको बेहतर करना है। इसको हमने टर्की ट्रेनिंग कैंप के लिए भेजा, वहाँ वो कोच भी कजाकिस्तान वाला था। इसको ओलंपिक में जाने से पहले जो कंपटीशन चाहिए होते हैं तैयारी के लिए वो करवाए। माशाल्लाह ईरान हमने भेजा, वहाँ पे इसने गोल्ड मेडल लिया अभी कोई 2 महीने पहले और अपना रिकॉर्ड इम्प्रूव किया, पाकिस्तान का नया रिकॉर्ड किया। तो ये इस तरह से ये लंबा सफर है। ये ऐसे हफ्ते 2 महीने में जाके आप मेडल उस लेवल पे नहीं ला सकते, और ये सारी दुनिया यही कर रही है। अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, जितनी भी लीडिंग नेशंस हैं
वो सब यही कर रही हैं। ये आपको एक बच्चा ओवरनाइट ओलंपियन नहीं बन सकता, चैंपियन नहीं बन सकता। ये मिनिमम 8-10 सालों की मेहनत है बच्चे की, अपनी, उसकी फेडरेशन की, और साथ में जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जैसे बात हो रही है गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, तो तब ये जाके बात बनी।